नमस्कार साथियों अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का आज ये 6वां लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे अल्कोहल को विभेद करने की विक्टर मेयर विधि और विहाइड्रोजनीकरण विधि। इन दोनों विधियों के बारे में आज बात करते हैं। दोनों विधियां आपको यहीं याद हो जाएगी। लास्ट तक सिस्टमेटिक देखिएगा वीडियो, और इससे पहले वाले अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सिस्टमेटिक आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिटर्न मांगती है। जितना ज़्यादा आप रफ कॉपी भरोगे, जैसे गणित में सवाल कर करके पढ़ते हो, ऐसे अगर आप रिएक्शन लिख लिख के याद करोगे, जितना आपका पेन चलेगा, जितनी आपकी हैंड मेमोरीज बनेगी, उतनी अच्छी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती जाएगी। केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरी है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने में अगर आपको दिक्कत आएगी, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि अगर आप पूरे मन से, विश्वास के साथ अगर मेरे सारे लेक्चर सिस्टमेटिक देखोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप देखते ही देखते धीरे धीरे सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाओगे, अगर सिस्टमेटिक देखोगे तो। अदरवाइज़ आज आपने लेक्चर देखा, फिर 3 दिन बाद लेक्चर देखा, फिर कहीं से उठा के आपको ज़रूरत पड़ी तो ऐसे लेक्चर उठा के देख रहे हैं, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। सिस्टमेटिक देखिए, सिस्टमेटिक स्टडी प्लान बनाइए और बिलीव कीजिए कि किसी एक टीचर्स के ऊपर कि हाँ अपने को इनसे पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो श्योर है कि आप जो है सक्सेस हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आप 3-3, 4-4 नाव में पैर रख के चलोगे तो फिर आपकी दिक्कत आ जाएगी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो शुरुआत करें आज की बात। पहली बात करें अपन विक्टर मेयर विधि के बारे में। तो अल्कोहल को विभेद करना है, और अल्कोहल को विभेद करने की जो ये है विक्टर मेयर विधि। अल्कोहल जैसे आपके सामने 3 बोतल, अलग अलग बोतल हैं, उनमें आपके सामने अल्कोहल रखा हुआ है। उनको कैसे विभेद करेंगे कि ये इसमें प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, कैसे उनमें विभेद करेंगे? पीएसटी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम टेस्ट लगाते हैं कि ये टेस्ट लगाई भैया, ये कलर आया तो भैया ये कंपाउंड होगा। कभी लैब में जाओ तो आप टेस्ट लगाते ही हैं कि ये कलर आया, टाइट्रेशन करवाते हो। ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट करते हैं अपन, रेडिकल की टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर अपने को टेस्ट लगाने में जो मज़ा आता है कि यार ये आ रहा, ये कलर आ रहा। तो जो भी आप टेस्टिंग के बारे में देखोगे तो उसमें हर एक कंपाउंड के लिए डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट नेचर है, कौन सा अवक्षेप दे रहा है, कौन सा अवक्षेप नहीं दे रहा है, किसका निषेध यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी बातें होती हैं खैर प्रैक्टिकल में। तो अभी जो हम बात करेंगे अल्कोहल के विभेद करने की, अल्कोहल को विभेद करने में कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के विभेद करने की विक्टर मेयर विधि। क्या बात कर रहे हैं? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के विभेद करने की विक्टर मेयर विधि। तो सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ा रहता है, उस कार्बन से एक कार्बन और जोड़ दो आप, तो उसको कहेंगे अपन प्राथमिक अल्कोहल। तो ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्किल ग्रुप और जोड़ रखे हैं, इसको कहूंगा मैं द्वितीयक अल्कोहल। ये द्वितीयक कार्बन है, और द्वितीयक कार्बन से मतलब द्वितीयक कार्बन क्यों कहा, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है इसलिए। फिर बात करें तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 3 अन्य एल्किल ग्रुप या 3 अन्य कार्बन और जुड़े हुए हैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, मेथिल ग्रुप। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल ये आपको पहचान में आ गई। अब बात करें इनके विभेद करने के लिए क्या क्या, कौन कौन सी टेस्ट लगाएंगे। इनके टेस्ट लगाएंगे, एक तो रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ, पहली टेस्ट ये करेंगे। फिर दूसरी टेस्ट करेंगे AgNO2 के साथ। AgNO2 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO2। तीसरी रिएक्शन करवाएंगे अपन नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ,
HNO2 के साथ। ये 3 रिएक्शन देखेंगे अपन, है ना। कौन सी 3 रिएक्शन? HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। फिर इनकी किसी क्षार के साथ क्रिया करवाएंगे, क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करवाएंगे। तो इनके साथ क्रिया करवाने के बाद इनको क्षारीय बनाएंगे, और क्षारीय बनाने पर भैया प्राइमरी अल्कोहल जो है वो लाल रंग देता है, सेकेंडरी अल्कोहल नीला रंग देता है, और टर्शियरी अल्कोहल कोई कलर नहीं देता है। तो पहचान में आ जाएगा अपने को कि ये भैया प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास इस बॉटल में, इस बॉटल में सेकेंडरी अल्कोहल है, और इस बॉटल में आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। तो शुरुआत करें। सबसे पहले रिएक्शन में आपके सामने बताऊं HI के साथ। किसके साथ में? HI के साथ। देखिए HI, ये लिखा मैंने HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। पहली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ये H और ये OH माइनस H2O बच्चा क्या I यहाँ जोड़ दूँ, बस OH की जगह क्या जोड़ दूँ मैं? I जोड़ दूँ। देखिए भाई साहब CH3 CH2 और ये I जोड़ दिया, समझ में आया। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं HI के साथ रिएक्शन करवा दूँ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर भी ये H और ये OH माइनस H2O I जोड़ दूँ यहाँ पर सिर्फ। तो ये देखिएगा, ये CH3, ये लिखा मैंने CH3, ये CH और ये I। यहाँ पर भी ऐसे कैसे सेम टू सेम HI के साथ रिएक्शन करवाऊँ मैं। यहाँ पर भी ये H और ये OH माइनस H2O I यहाँ जुड़ जाएगा। ये लिखा CH3 और ये CH3, ये C और कार्बन से कौन जुड़ गया? आयोडीन जुड़ गया। OH और H H2O निकल गया। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ में? AgNO2 के साथ में। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, AgNO2 के साथ में। तो देखिएगा, ये Ag और ये I माइनस AgI, NO2 I की जगह जुड़ गया, ठीक है। ये लिखा मैंने CH3, फिर CH2, फिर लिख रहा हूँ मैं NO2। इसी तरह से यहाँ पर भी AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, और इसकी भी AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। चलो यहाँ पर भी ये Ag और ये I माइनस AgI, यहाँ पर भी ये Ag और ये I माइनस AgI, NO2 I की जगह जोड़ना है। तो ये लिखा मैंने CH3, ये CH3, ये CH और ये लिखा मैंने NO2, ओके। इसी तरह से यहाँ पर ये CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर C और यहाँ पर लिखा मैंने NO2। अब अगली रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन? नाइट्रस अम्ल के साथ में। HI के साथ हो गए, AgNO2 के साथ हो गए। अब अपन रिएक्शन करवाएं नाइट्रस अम्ल के साथ में। नाइट्रस अम्ल को अपन चाहो तो HONO ऐसे भी लिख सकते हैं, HNO2 या HONO ऐसे भी लिख सकते हैं अपन नाइट्रस अम्ल को। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ का H और यहाँ का OH, ठीक है। यहाँ का H2 और यहाँ का O, सॉरी, यहाँ का H2 और यहाँ का O माइनस H2O, क्या हो जाएगा? माइनस H2O। ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला ये कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा, देखो CH3, फिर लिख रहा हूँ मैं C, 2 हाइड्रोजन निकले ना, तो 2 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन NO और H, NOH, और ये क्या हो जाएगा? ये लिख दूंगा मैं NO2। इसको कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल, ओके। इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाए, HONO, HNO2 कह सकते हैं, नाइट्रस अम्ल है ये। क्या है ये? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। देखिए यहाँ पर ये H और ये OH माइनस H2O, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो है ये CH3 लिखा,
ये CH3 लिखा, ये C और ये NO2, ठीक है। तो यहाँ से निकला तो ये N जुड़ेगा, तो ये N डबल बॉन्ड O। ये नाइट्रोलिक अम्ल है और इसको कहूँगा मैं स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल। और ये जो है HONO नाइट्रस अम्ल के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं हो रही तो क्षार के साथ भी रिएक्शन नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये जो आगे जो है ये NaOH से रिएक्शन होगी, NaOH से, ठीक है। और ये कौन सा कलर देगा, ये नीला रंग देगा, ठीक है। और ये कौन सा कलर देगा, NaOH के साथ रिएक्शन करने पर लाल रंग देगा। कौन सा रंग देगा, ये लाल रंग देगा और ये नीला रंग देगा। तो भैया इसको विक्टर मेयर विधि को समझने में कोई दिक्कत है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को। देखिए अपनों ने PST अल्कोहल के विभेद करने की विक्टर मेयर विधि, आपको रिएक्शन याद है तो आपको थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो PST अल्कोहल को विभेद करने की विक्टर मेयर विधि, तो थ्योरी ये लिखोगे कि इस विधि से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मतलब PST अल्कोहल को विभेद किया जाता है, ठीक है। अल्कोहल के मिश्रण को है ना HI के साथ AgNO2 के साथ HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, HI के साथ AgNO2 HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तब जो भी आपके पास अल्कोहल हैं अलग अलग हैं, तो HI के साथ AgNO2 के साथ HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तब प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है, नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है जिसको क्षारीय करने पर लाल रंग प्रदान करता है। द्वितीयक अल्कोहल स्यूडोनाइट्रोल बनाता है, ठीक है, जिसको क्षारीय करने पर नीला रंग देता है। तृतीयक अल्कोहल इनके साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या करेगा, HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, नाइट्रस अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। यही आपको लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। रिएक्शन समझ में आ गई? कुछ नहीं, आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल लिया, टर्शियरी अल्कोहल लिया, OH और H H2 निकाला, I जोड़ा, इसमें भी OH और ये H H2 निकाला, I जोड़ा, इसमें OH और ये H H2 निकाला, I जोड़ा। फिर अगली स्टेप में AgNO2 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाई, AgI निकाला, NO2 जोड़ा बस इस जगह, तो ये रिएक्शन बन गई। इसमें ये Ag और ये I निकाला, AgI और NO2 यहाँ पर जोड़ दिया। इस रिएक्शन में Ag, ठीक है, और ये I निकला और NO2 यहाँ जोड़ दिया, तो ये बन गया। अगली वाली रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे अपन, तो क्या कर रहे हैं, ये H2 और ये O, तो H2O निकाला और इस कार्बन से ये NOH जोड़ दिया, ये NOH जोड़ दिया। इस वाली रिएक्शन में यही नाइट्रस अम्ल है, OH और H H2O निकला और ये N को यहाँ NO यहाँ जुड़ गया, ये NO यहाँ जुड़ गया, इसको स्यूडोनाइट्रोल कहा आप लोगों ने। इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, नाइट्रस अम्ल की HNO2 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है साथियों। तो मिटा देते हैं इसको। अब अपन पढ़ते हैं विहाइड्रोजनीकरण विधि। अब बात करते हैं हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के विभेद करने की विहाइड्रोजनीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि, PST प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल को विभेद करने की विहाइड्रोजनीकरण विधि। तो जो विभिन्न अल्कोहल हैं अपने पास, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शियरी हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। विक्टर मेयर विधि से आइडेंटिफाई कर लिया, अब अपन आइडेंटिफाई करेंगे विहाइड्रोजनीकरण विधि में। तो विहाइड्रोजनीकरण विधि में क्या किया जाता है कि जो भी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल को गर्म करेंगे तो वो अलग प्रोडक्ट देगा, द्वितीयक अल्कोहल को गर्म करेंगे तो वो अलग प्रोडक्ट देगा, तृतीयक अल्कोहल को गर्म करेंगे तो वो अलग प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर क्या है, प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर के साथ, है ना, PST अल्कोहल की, है ना, PST अल्कोहल है अपने पास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, उनको कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, है ना। PST अल्कोहल को, PST प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर
गर्म करते हैं तब नंबर 1 प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं। प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं। पीएसटी अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है, तब प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं और हाइड्रोजन निकलती हैं। प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं और हाइड्रोजन निकलती हैं। ओके, चलो साहब, ये लिया प्राथमिक अल्कोहल CH3 CH2OH। समझना, कॉपर Cu 300 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स है ना, ये कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या दे रहा है ये एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड, ये हाइड्रोजन एक यहाँ से निकल गया तो ये हो जाएगा CH3CHO। एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटेल्डिहाइड। ओके, प्लस H2। हो गई रिएक्शन कंप्लीट। दूसरी रिएक्शन, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देते हैं और हाइड्रोजन निकलती है। द्वितीयक अल्कोहल, ये CH3, ये CH और ये OH द्वितीयक अल्कोहल है। ये लिया मैंने Cu 300 डिग्री सेल्सियस, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, H2 निकल गया, क्या बन गया? कीटोन बन गया। कौन सा कीटोन है? एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2, ये क्या है? एसीटोन। और एसीटोन क्या है? एक कीटोन। तीसरी वाली रिएक्शन, तृतीयक अल्कोहल एल्किन देते हैं और जल का अणु निकलता है। क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। देखिए भाई साहब, ये तृतीयक अल्कोहल CH3, ये C और ये OH तृतीयक अल्कोहल, वही कॉपर, वही 300 डिग्री सेल्सियस। कौन सा एल्किन देगा? 1 2 3 4 कार्बन है तो एल्किन देगा ब्यूटीन C4H8। क्या है ये? ब्यूटीन है, ठीक है, C4H8 ब्यूटीन प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस है C4 1 2 3 और ये 4, ठीक है, H8 3 3 6 और 2 यहाँ से ले लेंगे। H2O निकला तो OH यहाँ का और एक H यहाँ से उठा लिया, H2O, जल का अणु, वाटर। तो समझ में आई आपको ये मेथड? पीएसटी, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के विभेद करने की विहाइड्रोजन विधि। तो ये यदि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल हैं, विभिन्न अल्कोहल हैं आपके पास में और इनको आपको पहचानना है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें जो विहाइड्रोजनीकरण विधि में प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देता है और हाइड्रोजन निकलती है। क्या देगा ये? एल्डिहाइड देगा और हाइड्रोजन निकलती है। द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देता है और हाइड्रोजन निकलती है। तृतीयक अल्कोहल एल्किन देता है और जल का अणु निकलता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। रिएक्शन बहुत सिंपल है। प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। प्राथमिक अल्कोहल भैया क्या दे रहा है? एसिटेल्डिहाइड दे रहा है। द्वितीयक अल्कोहल की रिएक्शन करवाई अपनों ने, वही कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस, क्या हो रहा है? कीटोन बन रहा है, एसीटोन बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन निकल रही है।
तृतीयक एल्कोहल जो है उसकी भी रिएक्शन करवाई अपनों ने कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर। क्या बना भैया, ब्यूटीन बना, एल्किन बना, प्लस जलकाणु निकलता है। तो ये हो गई 2 मेथड। आप आज इनको याद कीजिए, हम कल फिर मिलेंगे। और आप जो है केमिस्ट्री जब भी पढ़ो तो कॉपी पेन लेके बैठो, मज़ा आएगा पढ़ने का। और थोड़ा विश्वास करके पढ़ना, ट्रस्ट करके पढ़ना कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं अपन सही टीचर से पढ़ रहे हैं। मैं ऑलरेडी मेरा जो एक्सपीरियंस है 7-8 साल का एक्सपीरियंस है 11, 12 बीएससी वाले स्टूडेंट को पढ़ाने का। और कई स्टूडेंट हमारे जो हैं टॉपर भी आ चुके हैं। 100 में से 99, 98 तक नंबर जो हैं 96 इतने नंबर तक हमारे जो हैं स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में अचीव किए हैं, प्राप्त किए हैं। अगर सिस्टमेटिक पढ़ाई करें तो सिस्टमेटिक अगर मार्गदर्शन मिल जाए बच्चों को तो बच्चे अच्छे नंबर ला सकते हैं। अच्छे नंबर लाने में, अच्छे मार्क्स लाने में न तो अकेले स्टूडेंट्स का योगदान रहता है, न अकेले शिक्षक का। जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तब जाके अच्छे नंबर आते हैं। अच्छे नंबर मतलब अगर शिक्षक अच्छा हो और बच्चा अच्छा पढ़ने वाला नहीं हो तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। और अगर बच्चा अच्छा पढ़ने वाले और शिक्षक वैसे नहीं मिले तो भी उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो जब भी अच्छे नंबर आते हैं, बच्चे टॉपर आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उसके लिए भैया शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का बराबर योगदान रहता है। दोनों बराबर मेहनत करते हैं, शिक्षक भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और विद्यार्थी भी अपना जो पूरा 100% देते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तब जाके जो है रिज़ल्ट आपके सामने आता है। उन बच्चों के फ़ोटो अखबारों में आते हैं, वो बच्चे पॉपुलर होते हैं, वो बच्चे अपने भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो साथियों आज ये दोनों मेथड अच्छे से कीजिएगा। पहली मेथड बताए थे मैंने विक्टर मेयर विधि और दूसरी मेथड बताई मैंने विहाइड्रोजनीकरण मेथड विधि, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को सेपरेट करने के लिए, पृथक करने के लिए। विक्टर मेयर विधि में कुछ भी नहीं था। विक्टर मेयर विधि में अपनों ने सिर्फ 3 चीज़ें याद रखना है आपको। HI के साथ या रिएक्शन करवा दो। किसके साथ में? HI के साथ। आपको NCERT बुक्स में या कई बुक्स में HI की जगह P+I2 लिखा होगा, तो P+I2 भी रिएक्शन करके लास्ट में जो है वही अपना जो कंपोनेंट बनेगा वो आयोडीन ही जुड़ेगा उस जगह पर, OH की जगह पर। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप HI भी लिख सकते हैं, P+I2 भी लिख सकते हैं। तो HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाएंगे, फिर रिएक्शन HNO2 के साथ करवाएंगे, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाने पर प्राथमिक एल्कोहल जो है वो क्या है, नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। द्वितीयक एल्कोहल लास्ट में क्या बना रहा है, सुडोनाइट्रोल बना रहा है। और तृतीयक एल्कोहल तो नाइट्रस अम्ल के साथ कोई रिएक्शन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल जो है लाल रंग देता है क्षारीय करवाने पर, क्षारीय करने पर। द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देता है और तृतीयक एल्कोहल तो भैया उसने तो नाइट्रस अम्ल के साथ ही रिएक्शन ही नहीं करी, तो आगे रिएक्शन कहाँ से करेगा। तो साथियों ये जो है आप रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन ही डिवीज़न है, नो रिवीजन नो डिवीज़न। ये मैं हमेशा अपने छात्रों से, अपने विद्यार्थियों से कहता रहता हूँ। तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।